कल हमारा 40वां नंबर श्लोक छूट गया था, उसको देखते हैं सबसे पहले। संविच्छिन्ना गलिते तनुमूषा कर्म मदन मय वपिषि स्वमिव स्वम चिद्रूपम पश्यन् योगी भवति सिद्धा। सम्यक ज्ञान रूप अग्नि के निमित्त से शरीर रूप सांचे में से कर्म रूप मैनमय शरीर के गल जाने पर आकाश के समान अपने चैतन्य स्वरूप को देखने वाला योगी सिद्ध हो जाता है। क्या है? जिस प्रकार अग्नि के संबंध से सांचे के भीतर स्थित मैने के गल जाने पर वहां शुद्ध आकाश ही शेष रह जाता है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के द्वारा शरीर में से कार्मण पिंड के निर्जीर्ण हो जाने पर अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। उसका अवलोकन करता हुआ योगी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। क्या मतलब कि जैसे सांचा है और सांचे में अगर मैन मतलब वो मोम जो है भरा हुआ है, तो अग्नि के कारण क्या हो जाएगा? वो पिघल जाएगा और सांचा जो है वह खाली रह जाएगा। आकाश के समान अग्नि के निमित्त से सांचे में से कर्म रूप मैनमय। अब इसी प्रकार जैसे सांचे में से क्या मोम ही बता रहे थे ना आप सीमा जी? हाँ भैया जी, मोम है ना? अंदर भर के मिट्टी है मोम। जी भैया जी, मोम भर के। हाँ हाँ, बताओ बताओ, आप बताओ। हाँ, कैसे? कोई भी मूर्ति वह बनाती है, उसका सांचा बना के उस पे लेप कर दिया जाता है और अंदर की मोम घुल जाती है, तो खाली अंदर आकाश रह जाता है भैया जी। जैसे अंदर से खाली हो गया, केवल सांचा बाहर से रह जाता है। तो इसी प्रकार से कर्म खत्म हो गए तो अंदर से शुद्ध वाला जो जैसे आकाश शुद्ध होता है, आत्मा ऐसी निर्मल है, अमूर्तिक है, तो वैसे ही रह जाएगी आत्मा। हाँ, जैसे आप लोगों ने जो निराकार सिद्धों की प्रतिमाएं बनी कुछ समय पहले, खूब देखने में मिलती है निराकार, बस वो ऐसे बस उनका आकृति बस रहती है, अंदर कुछ भी पोला रहता है, वो देखी होंगी आप लोगों ने। बस वैसे ही तो सांचा अकेला खाली रह गया और अंदर का जो था वो सब एक तरीके से उड़ गया। इसी प्रकार कर्म है, तो आत्मा शुद्ध आत्मा के रूप में रह जाता है और इसमें जो लगा हुआ कार्मण शरीर है वह निर्जीर्ण वह जीर्ण हो जाता, नष्ट हो जाता है, शुद्ध आत्म तत्व शेष रह जाता है। जैसे सांचे में से मोम हट जाता, वैसे ही आत्मा में से कार्मण जो समूह है वह भी हट जाया करता है। तो यहाँ पे क्या समझने की बात है कि दो बातें, एक तो जो कर्म है वे हमें मोम की तरह भरे हुए हैं, यद्यपि वे अच्छी तरीके से भरे हुए हैं, लेकिन उनको हटाया जा सकता है। जैसे अग्नि के निमित्त से वह मोम हट जाता है, ऐसे ही तप रूपी अग्नि के माध्यम से ये जो कर्म रूपी मोम है यह भी हट सकता है। दूसरी बात यह है कि कर्म अलग है, साथ रहते हुए भी कर्म अलग है और आत्मा अलग है, ये अपन को समझना है। एक बात आचार्य श्री बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो तपस्या करते हैं तपस्वी, तो तप के माध्यम से औदारिक शरीर को नहीं जलाना है, औदारिक शरीर को कष्ट नहीं देना है। आप लोग समझ रहे होगे बात को। एक तो अपना औदारिक शरीर है जो बाहर अपन को दिख रहा है, तो इस औदारिक शरीर को कष्ट नहीं देना, बोले औदारिक शरीर को नहीं जलाना, हमें इस तप के माध्यम से कार्मण शरीर को जलाना है। ये बहुत बड़ा उनका सूत्र है आचार्य श्री का। ये और बहुत समझने वाली बात है। क्यों समझने वाली बात है? कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है, तो जैसे हमने आचार्य श्री का स्वयं का उदाहरण दिया था कि उन्होंने 9 उपवास कर लिए लेकिन 10वां नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्या कहा उनका तर्क क्या था कि जब हमारा शरीर हमारे आवश्यक करने के लायक नहीं बचता है, तो फिर उन ऐसे व्रत उपवास आदि को गौण कर देना, उपवास की विशेष रूप से बात, उसको गौण कर देना चाहिए। क्योंकि जो मूल लक्ष्य अपनी आत्मा की साधना है, जो मूल गुण है जिनके कारण मुनिपना सुरक्षित है, जब जड़ ही नहीं बचेगी तो फिर पेड़ पत्ते कहाँ से बचेंगे? तो मुनि ही यदि मतलब ऐसी प्रतिकूलता में मान के चलो बेहोशी में चले गए, तो फिर क्या उपवास और क्या फिर मूल गुण,
कुछ भी नहीं बचेंगे। तो इसलिए ये सारी बातें, इसलिए कहने का मतलब ये है कि बाहरी जितने ये क्रियाएं हैं, इनका मूल कारण ये जो लक्ष्य है वह ये है, कार्बन शरीर को नष्ट किया जाए। इसके माध्यम से ये नहीं है, आज लोग बाग कितनी तरह तरह की बातें करते हैं कि देखो ये कोई भी तपस्या कर रहा था ये ढोंगी है, किसी भी प्रकार का सोला कर रहा था ये ढोंगी है, ये सारी बातें की जाती हैं। उसके पीछे कई बार अपन भी दोषी होते हैं, व्रत उपवास करने वाले, कि वो इस रूप में कुछ बातें ऐसी, कसाय का इतना आवेग रहता है कि सामने वाला ढोंगी कह देता है। तो हमें यही बात सिखाते हमारे आचार्य, शास्त्र यही सिखाते हैं कि जब हम व्रत उपवास आदि का पालन करें तो ये हमें अंदर में कसायों को भी समन करना पड़ेगा। अगर कसाय समन नहीं होगी तो फिर कर्म भी नाश नहीं होंगे, और कर्म नाश नहीं होंगे तो फिर जैसा समंतबद्ध स्वामी ने लिखा कि उल्लंघन वश लंघन, उल्लंघन नहीं लंघन कहलाएगा। अगर 4 प्रकार के आहार का किसी ने त्याग कर दिया, कसायों का समन नहीं हुआ, आत्मोन्मुखी दृष्टि नहीं हुई, तो फिर वह मात्र लंघन के अंतर्गत आएगा। पूरे इस कथन का जो भाव है वह ये है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, सांचा अलग है, सांचे में लगा हुआ मोम अलग है। अग्नि के उचित संस्कार से मोम अलग हो जाता है, सांचा सांचे खाली रह जाता है। इसी प्रकार जब तप की अग्नि जलती है तो ये कर्म रूपी कार्बन शरीर रूपी मोम भी पिघल करके नष्ट हो जाता है, और एक शुद्ध आत्मा उस सांचे के जैसा शेष रह जाता है। अब देखते हैं अपन सीधा 41 कल हो गया था, 42वें नंबर पर चलते हैं। स्वपर ये भी हो गया था, 42 भी हो गया था, 42 भी हो गया था, फिर भी चलो देख लीजिए। 41 को भी पढ़ रहा हूँ, 42 को भी पढ़ रहा हूँ। अहमेव चित्त स्वरूपस् चिद्रूपस्राश्रयो मम स एव नान्यत किमपि जड़त्वात् प्रीति सदृशेषु कल्याणी। मैं ही चित स्वरूप हूँ, मैं चित स्वरूप जो मैं हूँ सो मेरा आश्रय भी वही चित स्वरूप है। उसको छोड़कर जड़ होने से और कोई दूसरा मेरा आश्रय नहीं हो सकता है। ठीक भी है, क्योंकि समान व्यक्तियों में जो प्रेम होता है वही कल्याण कारक होता है कि नहीं? समान व्यक्तियों में, अरे भैया अपन में भी देखो कहने की बातें होती हैं, हमारे भी जब तक बन के चलो विचार मिल रहे हैं तब तक कितनी अच्छी मित्रता है, मैत्री है, एक दूसरे के प्रति प्रमोद भाव है, वात्सल्य है। और खुद का सगा बेटा बेटी, खुद का कोई परिजन कोई भी क्यों ना हो, अगर वह हमारी मान के चलो किसी भी प्रकार से वह खिलाफ जाता है तो फिर उसके प्रति भी अमैत्री उत्पन्न हो जाती है, फिर उसके भी प्रति ऐसी भाव आ जाते हैं। 2 तरह के भाव, एक हमारे यहाँ का माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, तो एक जो माध्यस्थ भाव, मान के चलो कि हमने धर्म पढ़ा तो धर्म के प्रभाव से हम कसाय तो नहीं करेंगे, धर्म के प्रभाव से हम उस पे मान के चलो बैर तो नहीं करेंगे, लेकिन माध्यस्थ भाव आ जाएगा। हम उससे जो आज तक जो प्रेम कर रहे थे, जो मैत्री कर रहे थे, वो मैत्री तो निश्चित रूप से खत्म हो ही जाएगी। तो ये सारी बातें होती हैं, इसलिए बराबर में मित्रता चलती है, इसलिए समान आचार विचार बनाए रखना चाहिए। अगला है 42वां नंबर, स्वपर विभागावगमे जाते सम्यक परे परित्यक्ते सहजैक्य बोध रूपे तिष्ठत्यात्मा स्वयं सिद्धा। स्व और पर के विभाग का ज्ञान हो जाने पर यह आत्मा भली भांति पर को छोड़कर स्वयं सिद्ध होता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञान रूप में स्थित हो जाता है। ये पक्की बात है कि जब यह भेद अपन को पता चलता है तो वह व्यक्ति अपने आप में स्थित हो जाता है। देखना, कभी भी गौर कर लेना, जब व्यक्ति को ये लग जाए कि एक साइड मान के चलो आपको किराए के बिल्कुल एयर कंडीशन घर में रहने को मिले, और एक और अगर मान के चलो बिल्कुल कच्चा भी घर खुद का हो जिसको झोपड़ी कहते हैं वो हो, तो दोनों में से आप वही चुनोगे कि जो मेरा है, क्योंकि ये मेरा है। बस ऐसे ही पर स्व और पर का विभाग करना, ये मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है वह दुखदाई है।
वह हमें हमेशा क्लेश देगा। तो मेरा क्या है, आत्मा मेरा है, इसलिए अपने आत्मोन्मुख होते हुए को छोड़ करके, जैसा हमने कल उदाहरण भी दिया था आचार्य अमृत चंद सूरी महाराज जय सेनाचार्य महाराज का, कि यदि किसी के पास धोबी के यहाँ से दूसरे का कपड़ा आ गया, लेकिन उसको पता चल जाए दूसरे का है, तो वह यूं फेंक देता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं है। अगला 43वां नंबर, हे उपादेय विभाग भावना कथ्यमानमपि तत्वम, हे उपादेय विभाग भावना वर्जितम विद्धि। हे और उपादेय के विभाग की भावना से कहा जाने वाला भी तत्व उस हे उपादेय विभाग की भावना से रहित है, ऐसा जानना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। अब देखना, हे और उपादेय के विभाग की भावना से कहा जाने वाला तत्व भी कैसा है, हे उपादेय की विभाग की भावना से रहते हैं। हम कह रहे हैं कि ये हे है, ये उपादेय है, लेकिन जिसको हम उपादेय कह रहे हैं उसमें ना हे की दृष्टि है ना उपादेय की दृष्टि है। समझने की कोशिश करना। हम कह रहे हैं कि हमारा शुद्ध आत्म तत्व उपादेय है, ठीक है ना, अशुद्धता जितनी है वो सब हे है। अब देखना, लेकिन जो शुद्ध आत्म तत्व है उसके अंदर हे और उपादेय का भेद नहीं है। समझ रहे होंगे आप लोग। पर पदार्थ हे है और चेतन आत्मा का स्वरूप उपादेय है। इस प्रकार व्यवहार न्याय की अपेक्षा हे उपादेय विभाग की भावना से ही यद्यपि आत्म तत्व का वर्णन किया जाता है, फिर भी निश्चय न्याय की अपेक्षा वह समस्त विकल्पों से रहित होने के कारण उक्त हे उपादेय की भावना से रहित है। उसके अंदर हे उपाधि पना स्वयं में, आत्मा में, शुद्ध आत्मा में नहीं है। वह निश्चय की दृष्टि से जब देखते हैं तो हमारा आत्मा, अब देखो व्यवहार निश्चय में ले लो इसको, व्यवहार से हम कह रहे हैं ये हे है, ये उपाधि है, लेकिन निश्चय से देखेंगे तो हमारी आत्मा हे उपाधि के बारे में जाती ही नहीं, क्योंकि हे को जैसी सोचेंगे वैसी परद्रव्य सामने आएगा, और परद्रव्य सामने आएगा तो निश्चय वहां पर बचेगा नहीं। समझ रहे हैं ना। जब हम, जैसे ही हम हे उपाधि मान के चलो अपना शुद्ध आत्मा है, अगर शुद्ध आत्मा में विचार करो एक सेकंड, ऐसा विकल्प आ जाए कि हे है, ये उपाधि है, तो हे तो परद्रव्य है। अब परद्रव्य पे जैसी दृष्टि गई तो फिर वो निश्चय नय बचेगा नहीं। तो निश्चय नय से क्या हो गया, निश्चय नय की दृष्टि से जो हमारा शुद्ध आत्म तत्व है या निश्चय की अपेक्षा से हे और उपाधि का विभाग नहीं होता है। कई बार क्या होता है, जैसे कहते हैं ना डेढ़ होशियार कहते हैं, डेढ़ होशियारी में कई बार बहुत घाटा लगता है। किसी को कुछ रट जाए तो वो भी बड़ा दिक्कत का काम हो जाता है। विवेक रहित हो जाए व्यक्ति तो अपना ही घात करता है। कई लोग जो निश्चय रटते हैं, उनसे कुछ भी पूछो तो वो कहेंगे हे उपाधि, निश्चय नय की अपेक्षा से हे अरे क्या निश्चय नय। और जब निश्चय में डूब जाओ तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि निश्चय नय की अपेक्षा वह समस्त विकल्पों से रहित होने के कारण वह जो शुद्ध आत्म तत्व है वह हे उपादेय विभाग की भावना से रहित है। मेरी आत्मा ही में वो हे उपादेय की बात नहीं है। ये जो बात भी कर रहे हैं अपन हे उपादेय की, ये भी कौन से नय से कर रहे हैं, व्यवहार नय से कर रहे हैं। ये समझने की बात है, सरल है। बाकी आगे चलते हैं। 45वां नंबर, प्रतिपद्यमानमपि च श्रुताद्विशुद्धं परात्मनस्तत्त्वम् प्रतिपद्यमानमपि च श्रुताविशुद्धं परात्मनस्तत्त्वम् उर्रीकरोतु चेतस्तदपि न तच्चेतसो गम्यम्। यद्यपि मन आगम की सहायता से विशुद्ध परमात्मा के स्वरूप को जानकर ही उसे स्वीकार करता है, फिर भी वह आत्म तत्व वास्तव में उस मन का विषय नहीं है। कुल मिलाकर के आत्मा की उत्कृष्टता बताई जा रही है। शुद्ध आत्म स्वरूप कैसा है कि मन आगम की सहायता से विशुद्ध परमात्मा के स्वरूप को जानकर ग्रहण करता। देखना, मन था अपना, अब मन ने
आगम की सहायता ली। आगम को कौन पढ़ सकता है? जिसके पास मन हो। तो विशुद्ध परमात्मा के स्वरूप को जाना, यानी अपने अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा उसको जान लिया, उसको स्वीकार कर लिया। देखना, मन के द्वारा आगम के माध्यम से परमात्म तत्व को जाना गया, लेकिन फिर भी वह आत्म तत्व वास्तव में उस मन का विषय नहीं है, मन के गोचर नहीं है। मन आत्मा को नहीं जान सकता है, आत्मा ही आत्मा को जान सकता। अभी क्या चल रहा है? ये है असली निश्चय पंचाशत, ये है निश्चय का कथन। ये कथन करने की पद्धतियां हैं कि मन की सहायता से आगम के माध्यम से परमात्मा को जाना, स्वीकार भी किया, लेकिन आचार्य क्या कहते हैं कि आत्म तत्व जो है मन का विषय नहीं है। यानी मन आत्मा को, मन जो है वह आत्मा को पकड़ नहीं सकता, मन आत्मा को देख नहीं सकता है। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि कोई किसी का, मान के चलो कोई किसी को, मान के चलो किसी के उपकार में कारण हो जाए, लेकिन वो उसको देख नहीं पाए, मतलब वह उसको देख नहीं पाए। जैसे मान के चलो कि, एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, वो कितना फिट होता है अभी मुझे नहीं पता। जैसे अपन चल रहे हैं, धर्म द्रव्य अपन के लिए सहायक हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन धर्म द्रव्य हमारी आत्मा के लिए उपकारक हो रहा है, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन आत्म द्रव्य उसको जान नहीं रहा है, वह उसके लिए कारण बन रहा है। ऐसे कुल मिलाकर के आप भी स्वयं भी इसको समझ सकते हैं। और विशेषार्थ में देख रहे हैं, अभिप्राय यह है कि आत्म तत्व का ज्ञान आगम के द्वारा होता है। उस आगम के विचार में मन का रस है, क्योंकि मन के बिना किसी प्रकार का भी विचार संभव नहीं है। इस प्रकार उस आत्म तत्व के स्वीकार करने में यद्यपि मन कारण होता है, फिर भी निश्चय नहीं की अपेक्षा वह आत्म तत्व केवल स्वानुभव के द्वारा ही गम्य है, मन आदि के द्वारा नहीं। दो विभाग सीधे सीधे समझ सकते हैं कि व्यवहार न्याय से हम आत्मा को मन के माध्यम से जानते हैं, लेकिन निश्चय न्याय कहता है कि यह मन आदि के द्वारा आत्मा को जाना नहीं जा सकता है। निश्चय ने क्या कहता है? मन आदि के माध्यम से आत्मा को। व्यवहार क्या कह रहा है? मन के द्वारा। अरे देखो ना, अपन व्यवहार से केवल ही भगवान, व्यवहार से दुनिया को जान रहे हैं, और निश्चय ने कहता है कि किसी को नहीं जान रहा है, सिर्फ अपनी आत्मा को जान रहे हैं। कितना अंतर हो गया? तो दोनों नयों की ऐसी दृष्टि है, ऐसा, और दोनों अपनी जगह सही हैं। व्यवहार न्याय से अपन संसारी हैं, और निश्चय न्याय से सिद्ध जैसे हैं, तो दोनों बातें सही हैं। अगला है 45वां नंबर, अहमेकाद्वैतम द्वैतमहम कर्म कलित इति बुद्धे आद्य मन पाई मुक्ते ऋतर विकल्पम भवस्य परम। मैं अकेला हूं, इस प्रकार की बुद्धि से अद्वैत, तथा मैं कर्म से संयुक्त हूं, इस प्रकार की बुद्धि से द्वैत होता है। इन दोनों में प्रथम विकल्प अद्वैत अविनश्वर मुक्ति का कारण, और द्वितीय द्वैत विकल्प केवल संसार का कारण है। मैं अकेला हूं, देखना, ये अद्वैत, अद्वैत, द्वैत यानी दो, अद्वैत यानी दो नहीं, एक अकेला। तो अद्वैत, मैं अकेला हूं, आत्मा एक है, एक को हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाह्या संयोग जा भावा सर्वे संयोग जा भावा। इस प्रकार से जो है कि यमत्ता सर्वे भी सर्वथा, इस प्रकार से अपन जो पढ़ते हैं कि मैं अकेला हूं, ऐसी बुद्धि से जो सहित है, वह क्या करता, वह उस मुक्ति का कारण है। और जो द्वैत बुद्धि है, वो संसार का विकल्पों का कारण है, संसार में भटकाने का कारण है। और आप देख लो, जहां जहां भी द्वैत होता है, वहां वहां पर संबंध बंध दो का कारण, जितने लोगों से हम बनते जाते हैं, उतना टेंशन बढ़ता जाता है। व्यक्ति सोचता है
देखना आप सब, ऐसा कोई भी नहीं है। हालांकि स्वाध्याय एक ऐसी चीज होती है, और स्वाध्याय का यही अतिशय है कि जो स्वाध्याय होता है उसमें हमें अपना जीवन दिखने लगता है, अपना परिवेश, अपना घर परिवार, अपने सगे संबंधी दिखने लगते। अगर ऐसा नहीं हो तो स्वाध्याय का कोई मतलब भी नहीं है। कल ही मैंने ये बात कही थी कि स्वाध्याय क्या करता है, हमारा इस लोक को भी सुधारता है। जो जीवन हमारा चल रहा है उस जीवन को भी हमें, जीवन की प्रतिकूलताओं में शक्ति देने की सामर्थ्य भी स्वाध्याय में होती है। अगर इस स्वाध्याय में ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो फिर वह कोरा ज्ञान है, वो हमारे कोई काम का नहीं है। सबसे बड़ी पहचान है, सम्यक ज्ञान की पहचान है, दो तरफा है। इसलिए हमारे आचार्य ने बार बार लिखा कि ये जो ज्ञान है, चाहे ज्ञान हो चाहे धर्म की कोई भी क्रिया हो, ये आपको इस लोक में भी सुखी करेगी और परलोक में। अब सुखी का मतलब यही नहीं है कि कहीं से नोट बरस जाए या कहीं से कोई सुख बरस जाएगा, ये नहीं होता है। सुख का मतलब कई तरीके से होता है। सुख का मतलब बुद्धि से भी होता है। व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाए तो आधे सुख तो वैसे ही आ जाए, आधे सुख तो वैसे ही हो जाते हैं। सबसे ज्यादा दुख किससे होता है? कुबुद्धि से, गलत सोच से। अगर सोच गलत है तो कोई करोड़पति भी क्यों ना हो वो भी दुखी रहेगा। सब कुछ अनुकूलता, लेकिन सोच में अगर उसके बना रहे तो फिर वो तो सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मूल चीज है कि अपन को सहन करने की शक्ति, समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति और अनुकूलताओं में सहज रहने की और प्रतिकूलताओं में समर्थ बने रहने की जो शक्तियां हैं वो इस सम्यक ज्ञान से प्राप्त होती हैं। तो अपन बात कर रहे हैं कि द्वैत और अद्वैत में जब हम पूरे अपने जीवन पे घटाते हैं, अपन ने देखा है कि जितने अपन के संबंध बनते हैं वे कहीं ना कहीं विकल्प देते हैं, वे हमें कहीं ना कहीं टेंशन देते हैं। अपन को लगता है संबंध बनाते समय हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे काम का है, ये हमारी नैया तार देगा, ये हमारा तारणहार होगा, ये पालनहार होगा, ये हमारा, अब ये अपने सब मुंगेरी लाल के सपने हैं। असलियत क्या होती? कुछ भी नहीं होती है। असलियत में ये कहा कि एकत तुलिये सभी आते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और ये सच्चाई हकीकत है। अपन मोह महा मत पियो अनाथ, ये भी बिल्कुल हकीकत है कि सारा, आप देखो, हम जैसे मैं बोल रहा हूं, अब मैं अंदर क्या स्वीकार करता हूं, ये मेरी आत्मा जानती, मैं जानता हूं, केवल भगवान जानते, कोई नहीं जानता। आप भी पढ़ रहे इसको या आप बोल रहे हो, अब आप अंदर से इसको मानते हो या नहीं मानते हो, ये आप जानते हो या केवल भगवान जानते, कोई नहीं जानता है। लेकिन यह सत्य है, यह सत्य है, ये सत्य है कि ये जितने संबंध हैं ये हर किसी को दुखदाई ही हुए हैं। आज तक किसी को संसार में जो द्वैत की बात है, जैसा जैसा 2, 3, 4 बढ़ते गए और उसके, हाँ ये है, ये कैसा है देखना, वैसे जैसे अभी कल किसी ने बोल दिया था ना बीच में, मृत तृष्णा, बिल्कुल मृत तृष्णा है कि सामने जैसे राजस्थान की रेत में या डामर रोड पर अपन कोई जा रहा, हिरण जा रहा, सामने से उसको पानी दिख रहा है, प्यासा है। अब वो देखना लगी प्यास है, लेकिन फिर भी वो सामने देख करके उसको खुशी होती है कि पानी, वो प्यास भूल गया है और पानी की ओर दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते जीवन का अंत हो जाता। ऐसे ही हमारे लिए प्यास लगी है, सुख चाहते हैं, सामने हमें जितने हमारे संबंधी दिख रहा है, हमें लगता है ये सुख देंगे, और हम दौड़ते हैं उनके पीछे, आज इसके पीछे, कल उसके पीछे, और पता चलता कि दौड़ पूरी अंधी दौड़ खत्म होती है। ये एक शास्त्र की हकीकत हमने बोली है, जिंदगी की और आगम की। अब अपन मुंह बस अपन क्या मान रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या अपनी बुद्धि में निश्चित है, ये हमारा अपना स्वयं का कार्य है। लेकिन सच्चाई जो है वो यही है। स्वीकार करना नहीं करना वो अलग मुद्दा है, उसके लिए मुंह का पर्दा हटना बहुत आसान होता तो फिर क्या नहीं कहना था। वो तो मुंह का जो वो क्या बोलते प्रगाढ़ता है, इसलिए मोहनी कर्म को क्या कहा गया, सबसे महा दुश्मन महाबैरी मोहनी कर्म। तो इस प्रकार से द्वैत बुद्धि है वह हानिकारक है, संसार में भटकाने वाली है। अद्वैत है वह आत्मा की ओर ले जाने वाली है। इस प्रकार से द्वैत और अद्वैत शब्द, क्योंकि हो सकता बाद में भी आए, अच्छी तरह समझ लो। द्वैत सीधा सा मतलब दो, दो से अधिक, और अद्वैत
अद्वैत मतलब बिल्कुल अकेला, मैं अकेला एक आत्म तत्व हूँ, ये अद्वैत भावना है। और आत्मा है और ये शरीर, ये भी मैं हूँ, ये घर भी मेरा है, बच्चे भी मेरे, तो ये सब क्या है, ये फिर द्वैत भावना है। और द्वैत है तो फिर तो वो, जैसे हमने एक दिन उदाहरण नहीं दिया था कि कोई राजा बीमार था, बहुत ज्यादा तकलीफ, उसको इतनी सी आवाज भी सहन नहीं हो रही थी और रानी सेवा में थी, तो रानी ने क्या अकल लगाई कि थोड़ी सी भी आवाज होती है और राजा को तकलीफ होती है, तो उसने हाथ की 2 चूड़ियों में से एक चूड़ी उतार करके रख दी। अब सिर्फ एक चूड़ी थी, आवाज बंद, तो राजा थोड़ी देर बाद बोले कि क्या हो क्या नहीं हो भैया तो उसने कहा कि नहीं, वो आपको इसकी चूड़ी की खनक से तकलीफ होती थी, इसलिए मैंने एक चूड़ी उतार दी। तो एक अकेला रहेगा तो खटपट नहीं होगी, और एक से ज्यादा आएंगे तो फिर खटपट होगी। तो ये जीवन का यथार्थ सत्य हमें समझना चाहिए। और जो ऐसा समझता है वो दुखी कम होता है, और जिसके मोह जिसके जितना ज्यादा होता है वह दुखी होता है। लेकिन क्या करें, संसार का स्वभाव है, धीरे धीरे करके अपन स्वाध्याय कर ही इसीलिए रहे हैं कि ये मोह अपना कम हो। जिनवाणी स्तुति, और जिनवाणी स्तुति के बाद फिर जिसका भी जो प्रश्न होगा तो भाई साहब उसका समाधान करेंगे। भाई साहब से निवेदन, जिनवाणी स्तुति।